गाइज, वेलकम बैक टू लैंग्वेज लर्निंग। आज मैं क्लास 9th का एक पोएम जो काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है विंड, जिसके पोएट हैं सुब्रमण्य भारती, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्ज़ाम होगा। तो आज मैं इस पोएम का जितना भी ऑब्जेक्टिव बन रहा है वो सारा क्वेश्चन आपको दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको राइटर के बारे में बताना चाहता हूँ। तो राइटर जो हैं, इनका नाम है सुब्रमण्य भारती। तो सुब्रमण्य भारती was a Tamil writer, poet, journalist, Indian independence activist, social reformer and polyglot, तो popularly known as Mahakavi Bharati. He was a pioneer of modern Tamil poetry and is considered one of the greatest Tamil literary figure of ऑल टाइम्स। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये हैं सुब्रमण्य भारती। तो ये जो हैं तमिल राइटर हैं, पोएट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी हैं। तो आज मैं इनके बारे में यही बताऊंगा कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कब पैदा हुए थे। तो 11 दिसंबर 1882 को पैदा हुए थे और उनका जो टाइम है डेथ का वो है 12 सितंबर 1921 चेन्नई में। उसके अलावा बहुत सारे इनके अवार्ड भी मिले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस पोएम का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट हु विल बी आवर फ्रेंड इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग। यानी इस पोएम में जो बताया गया है वो है विंड के बारे में। यानी फर्स्ट स्टैंजा है कि विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। यानी इसमें बताता है पोएट कि विंड जो है जब तेज़ आती है तो हम लोग उसको तूफान बोलते हैं और उससे काफ़ी नुकसान भी होता है। लेकिन यहाँ पे पोएट बोलता है कि विंड कम सॉफ्टली, यानी विंड थोड़ा स्लोली आओ ताकि हम लोगों को कोई नुकसान ना हो। तो इसमें बताया गया फर्स्ट क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू द पोएट हु विल बी आवर फ्रेंड इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग। यानी अगर हम सभी लोग स्ट्रांग होंगे तो कौन जो है मेरा फ्रेंड बन जाएगा। तो इसमें ऑप्शन है विंड, स्नो, फायर, नन ऑफ दिस। तो अब क्या है कि इसमें बताया गया है कि अगर आपको विंड से, हवा से दोस्ती करना है तो सबसे पहले आपको स्ट्रांग होना होगा। तो ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ये फोटो आप देख रहे हैं, ये अगर वीक पेड़ है तो हवा जो है इसको उखाड़ कर फेंक देगा, लेकिन अगर मजबूत रहेगा तो उसके साथ फ्रेंडशिप बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो। यानी जो विंडो का शटर है वो कौन तोड़ता है। तो ऑप्शन है चिल्ड्रेन, ए बॉयज, ए नाउटी बॉय, विंड। ऑप्शन जो डी होगा विंड वो करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी विंड जब आती है तो विंडो के शटर को तोड़ती है। इस वजह से पोएट बोलता है कि डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स। यहाँ तक कि पेपर को भी फाड़ कर फेंक देती है और शटर को तोड़ देती है और किताब को अलमारी से नीचे गिरा देती है। तो जितना भी लॉस होता है तो इस लॉस को देखते हुए पोएट बोलता है कि विंड थोड़ा स्लोली आओ और इसमें नुकसान मत करो। तो ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द थिंग्स द विंड हैड डन। यानी आपको बताना है कि विंड जो है क्या क्या चीज़ करती है। तो ब्राउट रेन, टोर्न द पेज, ब्रोक द शटर्स ऑफ द विंडोज, ऑल ऑफ दिस। तो विंड जब आती है तो बारिश भी लाती है, पेज के पन्नों को फाड़ देती है
और विंडो के शटर को भी तोड़ देती है। तो ऑल जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसलिए कि विंड ये जो है से सारा कुछ करती है, यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन द लाइन यू टोर द पेज ऑफ द बुक्स हु इज़ यू रेफरिंग टू। एक लाइन दिया गया स्टेंजा में कि यू टोर द पेज ऑफ द बुक्स, इसमें यू जो है वो कौन है ये बताना है। तो अब जब पढ़ेंगे स्टेंजा को तो इसमें लिखा हुआ है कि यू टोर द पेज ऑफ द बुक्स, यू थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, यू ब्राउट ट्रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फनेटिक लिंक्स। तो इसमें जो है यू कौन है ये बताना है। तो यू जो है विंड है, यानी पोएट जो है विंड को बोल रहा है कि विंड तुमने किताब के पन्नों को फाड़ दिया है, यानी ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वर्ड हैज़ बीन रिपीटेड इन द पोएम, यानी ये जो पोएम है इस पोएम में कौन सा वर्ड है जो बार बार रिपीट हुआ है ये बताना है। तो अब जब पोएम को पढ़ेंगे तो इसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रेफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लैब्स, क्रम्बलिंग हट्स। तो ये जो वर्ड आया है क्रम्बलिंग, अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम आया है, यानी ये जो वर्ड है क्रम्बलिंग, ऑप्शन डी जो है वो बार बार रिपीटेड वर्ड है, तो ये ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हु आर नेगेटिवली अफेक्टेड बाय द विंड, यानी विंड जब आती है तो कौन लोग उससे अफेक्टेड होते हैं, कौन लोग प्रभावित होते हैं ये बताना है। तो वीकलिंग्स, स्ट्रॉन्ग पीपल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इसमें देखिए फोटो, एक फ़ोटो है जिसमें वो इंसान काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और एक ऐसा ही फ़ोटो है जो थोड़ा वीक दिख रहा है। तो विंड जब आती है तो जो स्ट्रॉन्ग होता है उसको कोई लॉस नहीं होता है, लेकिन अगर वो वीक है तो उसको काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी अफेक्टेड होते हैं, चाहे आपके क्रम्बलिंग डोर्स हो या क्रम्बलिंग रेफ्टर्स हो, क्रम्बलिंग बॉडीज हो, क्रम्बलिंग हार्ट्स हो, सबको नुकसान होता है। तो वीकलिंग जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। होम डज विंड गॉड लाइक, यानी विंड जो है इसमें पोएट विंड को विंड गॉड बोलता है, यानी पवन देवता। तो इसमें विंड गॉड जो है वो कैसा लोगों को पसंद करती है ये बताना है। तो वीक पीपल, दोज हु टॉक्स टू इट, स्ट्रॉन्ग पीपल, नन ऑफ दिस। तो इसमें जब पोएम को पढ़ेंगे तो क्लियर लिखा हुआ है कि द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, he makes strong fire rods and flourish, his friendship is good, we praise him every day। यानी अगर आप वीक हैं तो गॉड जो है से विंड गॉड आपका मजाक उड़ाएगा, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो आपके साथ फ्रेंडशिप करता है। तो ऑप्शन जो देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग पीपल, तो ये जो है से करेक्ट ऑप्शन होगा, इसलिए कि स्ट्रॉन्ग को पसंद करता है, उसके साथ फ्रेंडशिप बना लेता है, और अगर आग कमज़ोर हो तो उसको बुझा देगा, और ज़्यादा है तो आप फ्लोरिश करता है। ये फिगर देख रहे हैं आप, इसमें अगर इस तरह के इंसान हैं तो विंड जो है इसके साथ भी फ्रेंडशिप कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच वर्ड इन द पोएम मीन्स टू प्रोस्पर, यानी इस पोएम में एक वर्ड है प्रोस्पर, इसका मीनिंग क्या है ये बताना है। स्टीड फास्ट, फ्लोरिश, विंड नोज, क्रम्बलिंग। तो फ्लोरिश का मीनिंग होता है प्रोस्पर, यानी ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द विंड इज अ सिंबल ऑफ एडवर्टाइजेज, प्रॉब्लम्स, चैलेंज, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। सिंबल बताना है आपको डिस्ट्रक्टिव पावर का, तो ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का मैसेज क्या है। तो बी फार्म एंड स्ट्रॉन्ग, मेक स्ट्रॉन्ग विंड, स्टॉप द विंड, ऑल ऑफ दिस। तो इस पोएम को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि इस पोएम में बताया गया है कि जितने भी विक्स हैं, क्रम्बलिंग का मीनिंग होता है ब्रेकिंग, यानी
crumbling house, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crush them all. तो जितने भी कमज़ोर हैं विंड गॉड जो है उनको क्रश कर देता है, कुचल देता है. तो अब जो है इस पोएम का मैसेज ये है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, आपके हाउस स्ट्रॉन्ग है, डोर्स स्ट्रॉन्ग है, रेफ्टर्स स्ट्रॉन्ग है, हार्ट स्ट्रॉन्ग है, बॉडी स्ट्रॉन्ग है, तो विंड गॉड जो है से आपको लाइक करेगा, आपके साथ फ्रेंडशिप करेगा. यानी बी फ्रेंड बी फार मैन स्ट्रॉन्ग. यानी इसमें क्या है कि आपको पोएट जो है से बार बार बोलता है कि अगर आपको रहना है सही से तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा. इसे बोलता है कि कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स ज्वाइन द डोर्स फॉर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. यानी इसमें बोलता है पोएट कि अगर आओ हम सभी लोग मिलकर स्ट्रॉन्ग होम्स बनाएं, अपने डोर को मजबूती से जकड़ें और अपने बॉडी को प्रैक्टिस के थ्रू स्ट्रॉन्ग करें. अगर ऐसा करेंगे तो विंड गॉड हमसे फ्रेंडशिप करेगा. यानी इसमें बार बार बोलता है पोएट कि बी फार्म एंड स्ट्रॉन्ग. यानी ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम डज द पोएट मेक अ रिक्वेस्ट टू. यानी पोएट जो है वो किससे रिक्वेस्ट करता है, ये क्वेश्चन है. तो द बुक्स, हिज चिल्ड्रेन, विंड, ऑल ऑफ दिस. यानी पोएट जो है वो रिक्वेस्ट करता है विंड से कि विंड कम सॉफ्टली, डोंट स्कैटर द पेपर्स ऑफ द विंडोज, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ और डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. यानी ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द पोएम. यानी इस पोएम में जो विंड देख रहे हैं आप क्लास 9 के लिए है बिहार बुक का. तो इसमें जो पोएम है किस तरह के फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं ये बताया गया आपको. तो सिम्बोलिज्म भी है, एनाफोरा भी है, पर्सोनिफिकेशन भी है, रिपीटेशन भी है. यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि टेल अ वर्ड इन द पोएम विच इज़ द एनाटोमी ऑफ फुलिश. यानी जो एनाटोमी का मीनिंग होता है अपोजिट, और फुलिश का अपोजिट क्या होगा ये बताना है. तो क्लेवर, प्रेज, स्टीड फास्ट, ऑल ऑफ दिस. तो फुलिश का मीनिंग होता है बेवकूफ़, मूर्ख, और क्लेवर का मीनिंग होता है चतुर, चालाक. यानी ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, जस्ट अपोजिट होगा फुलिश का, क्लेवर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन वी बी फ्रेंड्स विद द विंड. यानी कैसे हम लोग विंड के साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं. बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होम्स, हैविंग स्ट्रॉन्ग बॉडी, हैविंग ए स्ट्रॉन्ग हार्ट, ऑल ऑफ दिस. यानी इसमें अगर आपको विंड से दोस्ती करना है, फ्रेंडशिप बनाना है, तो आपको करना क्या होगा, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होम्स. आपको होम्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, अपने बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपने हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा, तब जो है से फ्रेंडशिप करेगा विंड आपसे. यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट डज द वर्ड विंडोज इन द पोएम मीन. यानी विंडोज जो वर्ड आया है इस पोएम में उसका मीनिंग क्या है ये बताना है. तो विंडोज का मीनिंग होता है ब्लोज स्ट्रांगली. यानी विंडोज का मीनिंग होता है कि अगर स्ट्रांगली हवा चलती है तो लोग इसमें अनाज वगैरह भी उड़ाते हैं. तो ऑप्शन जो सी होगा ब्लोज स्ट्रांगली वो करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट शुड द पीपल डू टू सेव देयर होम्स. यानी पीपल जो हैं वो अपने होम को सेव करने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को. तो यूज गुड सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, कंसल्ट अ गुड आर्किटेक्ट, नन ऑफ दिस. यानी अगर आपके होम्स को, अगर आपके अपने घर को बचाना है तो क्या करना होगा, तो बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, घर को स्ट्रॉन्ग करना होगा, मजबूत बनाना होगा, तब जो है आपका घर बचेगा. वरना तूफान में आपके जो झोपड़ी होंगे वो उड़ जाएंगे. यानी ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंड हैज़ बीन कंपेयर टू. यानी विंड को किस चीज़ से कंपेयर किया गया है, क्या बताया गया है. तो फायर, फ्लड,
अर्थक्वेक और गॉड। तो इस पोएम को पढ़ने के बाद पोएट बोलता है कि द विंड गॉड वी नोज एंड क्रशेस देम ऑल। एक लाइन आया हुआ है, यानी जो विंड है उसका कंपेयर किया गया है गॉड से। ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही ऑन डू व्हाट यू टेल हिम, हु इज ही इन दिस लाइन। कि जो देख रहे हैं ही ऑन डू व्हाट यू टेल हिम, ये स्टेटमेंट है, इनवर्ट कोमा के अंदर बंद है। तो इसमें ही जो वर्ड आया है वो ही कौन है इस बताना है। द रीडर, विंड गॉड, वीक पीपल, ऑल ऑफ दिस। तो वह वैसा नहीं करेगा जैसे आप कहेंगे, यानी कौन नहीं करेगा। तो विंड जो है वो आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, यानी विंड गॉड ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ सिनोनियम फॉर लॉयल फ्रॉम द पोएम। यानी ये जो पोएम है ये सिनोनियम का मीनिंग होता है मिलता जुलता वर्ड। तो इसका मीनिंग होगा स्टीड फास्ट, यानी ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पोएम फॉर थ्रो इन डिफरेंट डायरेक्शन। यानी अलग अलग डायरेक्शन में किसी चीज़ को फेंकना, इसका मीनिंग क्या होगा। तो स्कैटर का मीनिंग होता है फैला देना, बिखेर देना। तो ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोएट ऑफ दिस पोएम। यानी जो पोएम है विंड, इस पोएम के पोएट कौन है, उनका नाम क्या है ये बताना है। तो ऑप्शन दिया गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सुब्रमण्य भारती, W.B. येट्स, फोबी कैरी। यानी ऑप्शन जो बी होगा सुब्रमण्य भारती वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन मेक फ्रेंड्स विद द विंड गॉड इफ वी आर ट्रू, ऑनेस्ट, स्ट्रॉन्ग, रिस्पेक्टफुल। यानी हम लोग विंड के साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब हम लोग स्ट्रॉन्ग होंगे, तब जो है से हमारे साथ विंड फ्रेंडशिप करेगा। यानी ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द विंड पोक फन एट। यानी विंड जो है वो किसका मजाक उड़ाता है ये बताना है। तो वीक हाउसेस एंड वीक डोर्स, वीक रैफ्टर्स एंड वीक वुड, वीक हार्ट्स एंड वीक बॉडीज, एनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स डेट इज वीक एंड क्रम्बलिंग। यानी ये जो ऑप्शन है डी, चाहे कोई भी लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, अगर वो वीक है, क्रम्बलिंग है, ब्रेकिंग डोर्स, रैफ्टर्स, हार्ट्स, पीपल वीक जो भी हैं, तो उनका जो है सो मजाक उड़ाने में काफ़ी आगे है। जिस तरह से अगर पृथ्वी पे, ज़मीन पे अगर पेपर है तो विंड जो है से आती है तो उसको उड़ाकर आसमान में ले आती है, फिर नीचे पटक देती है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग पत्थर वहाँ पे हो तो उसके साथ कोई मजाक नहीं कर पाती है, दोस्ती कर लेती है। जिस तरह से अगर थोड़ा सा आग है तो विंड जो है उसको बुझा देती है, और जब स्ट्रॉन्ग ज़्यादा आग है तो उसके साथ फ्रेंडशिप करके उसको और लहराती है। यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द नेम ऑफ द पोएम विंड। यानी ये जो ऑप्शन है कि विंड जो पोएम है उसके पोएट का नाम बताना है, सिलेक्ट करना है चारों ऑप्शन में से। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सुब्रमण्य भारती, कैट स्किनी, विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउसेस डज द पोएट आस्क अस टू मेक। यानी पोएट जो है हम लोगों को किस प्रकार के हाउस बनाने के लिए बोलता है। तो लग्जरी हाउसेस, हार्ट्स, स्ट्रॉन्ग हाउसेस, वीक हाउसेस। तो पोएट बोलता है कि लेट्स स्टार्ट बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग हाउस। यानी आओ हम लोग एक स्ट्रॉन्ग हाउस बनाएं, स्ट्रॉन्ग डोर्स बनाएं, स्ट्रॉन्ग रैफ्टर्स बनाएं। यानी वी ऑन डू व्हाट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स ज्वाइन द डोर्स फॉर्मली, प्रेस्टिज टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टीड फास्ट। यानी अगर ऐसा करेंगे, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। यानी ऐसा करने के बाद जब हम लोग स्ट्रॉन्ग हाउस बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग डोर्स बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग रैफ्टर्स बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाएंगे, तो विंड जो है हमारे साथ फ्रेंडशिप करता है। यानी ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द विंड मेक फन ऑफ। यानी विंड जो है वह
मजाक उड़ाता है किसका? द रिच, द स्ट्रॉन्ग, द वीक, नन ऑफ दिस। बताया गया आपको कि अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो विंड जो है आपको मजाक नहीं उड़ाएगा, लेकिन अगर वीक हैं तो विंड आपका मजाक उड़ाएगा। ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द विंड ऑन वीक फायर्स, यानी विंड जो है वो कमज़ोर आग के साथ क्या प्रभावित करता है, क्या इफेक्ट करता है? तो मेक देम स्ट्रॉन्गर, ब्लो देम आउट। तो अगर कमज़ोर आग है तो उसको क्या करता है? वो ब्लो देम आउट, उसको बुझा देता है। यानी ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड को भी बताइएगा, इसलिए कि आपको हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव दूंगा, इसलिए कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला ऑब्जेक्टिव होने वाला है। और ये वीडियो जो एक बोर्ड, CBSE बोर्ड और ऑल स्टेट बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट